तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन को सबसे पहले किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो जानते ही हैं। तो इसका जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा वह माइनस बी ओवर टू ए से माइनस डी ओवर फोर ए होगा, क्योंकि इसका जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है ये पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, इसका जो सबसे निचला पॉइंट होगा माइनस बी ओवर टू ए से और माइनस डी ओवर फोर ए होगा। यानी यहाँ पे ए जो है, ए क्या है कि जीरो से बड़ा है, यानी ए जीरो से बड़ा है तो ये ग्राफ अपवर्ड होगा, यानी कि यह अपवर्ड ग्राफ होगा। और ये ग्राफ अपवर्ड होगा ही, लेकिन इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी एफ एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस के नीचे इसका ग्राफ आ ही नहीं रहा है। और इसका जो रेंज होगा वह माइनस डी ओवर फोर ए से इंफिनिटी होगा, और इसका वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला अगला कंडीशन। तो अगला कंडीशन में क्या होगा, अगला कंडीशन में यह ग्राफ क्या है कि ए तो जीरो से बड़ा है तो यह अपवर्ड होगा पैराबोला, और डी जो होगा वह जीरो के इक्वल है। तो जब डी जीरो के इक्वल है तो यह ग्राफ बस एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा, और एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा, और इसका जो रेंज होगा यानी एफ एक्स वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, इसलिए इसका रेंज जो है माइनस डी ओवर फोर ए से इंफिनिटी होगा। और माइनस डी ओवर फोर ए यानी कि इसका जो रेंज आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन है आपको कि जब ए जीरो से बड़ा हो और डी भी जीरो से बड़ा हो तो क्या कंडीशन होगा। तो ए जीरो से बड़ा है और डी भी जीरो से जब बड़ा है तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा। एक, एफ एक्स जीरो से बड़ा तब होगा जब जो एक्स है वह माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक हो, यानी कि माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक हो तो इसका जो एफ एक्स है वह पॉजिटिव आएगा। और बीटा से जब इंफिनिटी तक हो तब इसका जो एफ एक्स होगा तब भी पॉजिटिव होगा। और अगर जो एक्स है वह अल्फा से बीटा तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो तब जो एफ एक्स है वह निगेटिव आएगा, यानी कि इसका भी रेंज जो होगा वह माइनस डी ओवर फोर ए से इंफिनिटी तक होगा इसका रेंज। और इसका जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा माइनस बी ओवर फोर ए से माइनस डी ओवर सॉरी सबसे मिनिमम पॉइंट जो होगा वह माइनस बी ओवर टू ए माइनस डी ओवर फोर ए होगा। अब देख लेते हैं कि जब ए जीरो से छोटा हो, यानी कि जो डाउनवर्ड ग्राफ हो, उसमें कैसा कंडीशन होता है और कैसा इसका नेचर होता है। तो इधर ध्यान नहीं जाए, यानी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको तोप देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ए जीरो से छोटा हो, तो ए जीरो से छोटा हो और डी भी जीरो से छोटा हो तब क्या होगा कि जो इसका फंक्शन होगा, फंक्शन हमेशा जीरो से छोटा आएगा, क्योंकि जो ग्राफ है पूरा का पूरा नीचे ही बन रहा है और एक्स जो है आर से बिलोंग करना चाहिए। और इसका जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी सबसे बड़ा पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स माइनस बी ओवर टू ए माइनस डी ओवर फोर ए, यानी यह सबसे इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। और इसका जो रेंज होगा माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस डी ओवर फोर ए तक होगा। अब अगला कंडीशन देख लेते हैं। अगला कंडीशन में क्या है कि अब डी जीरो के इक्वल हो जाए, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वह जीरो के इक्वल हो जाए। तो ए तो जीरो से छोटा ही रहेगा, तो यह ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। और डी जीरो से जब डी अगर जब जीरो के इक्वल हो जाए तो यह ग्राफ जो है यह एक्स एक्सिस को बस एक बार कट करेगा और यह डाउनवर्ड होगा। और इसका एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा, यानी कि इसका जो वाई का वैल्यू आएगा वह जीरो के इक्वल या जीरो से छोटा ही आएगा, इसलिए इसका जो रेंज होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस डी ओवर फोर है, इसका भी रेंज होगा। अब लास्ट वाला कंडीशन है। तो लास्ट वाला कंडीशन क्या है कि अगर ए जीरो से छोटा हो और डी जीरो से बड़ा हो जाए, यानी कि डी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फंक्शन जो है वह निगेटिव तब आएगा जब एक्स जो है माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक हो, यानी यहाँ तक हो जहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे इसको बीटा बोलेंगे तो बीटा से लेकर इंफिनिटी तक हो, तब ये जो फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव निगेटिव आएगा, यानी कि निगेटिव आएगा। और अगर जो एक्स है वह यहाँ अल्फा से लेके बीटा के बीच में हो तब जो ये फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव है, और इसका जो रेंज होगा वह माइनस इंफिनिटी से माइनस डी ओवर फोर ए तक होगा। तो यही है इसका नेचर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन का क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन और रेंज
कैसे निकालेंगे देखते हैं।